गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी गई है यहाँ पर। हिंदी में भी हम इसे वान डी ग्राफ जनरेटर ही कहेंगे। ये 1931 में इसे आरजे वान डी ग्राफ ने बनाया था। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन किया था आरजे वान डी ग्राफ, इसलिए इसका नाम वान डी ग्राफ जनरेटर रखा गया। ठीक, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस को कई मिलियन वोल्ट्स तक बढ़ा सकते हो। उसने क्या किया था, इस डिवाइस के थ्रू उसने पोटेंशियल डिफरेंस को मिलियन वोल्ट्स तक प्रोड्यूस कर लिया था। अब हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ये जनरली 2 कंसेप्ट पर वर्क करता है। पहला कंसेप्ट तो ये है कि यहाँ पर ये जो कॉम्ब दिख रहा है आपको, इसे कॉम्ब ही कहेंगे C1, और ये वाला कॉम्ब है C2। ये कॉम्ब का एक कंसेप्ट ये है कि जब हम इस कॉम्ब को चार्ज देते हैं, ठीक है, तो ये कॉम्ब के जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होगा पॉइंट 8 पर। आपने जनरली कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, जब चेयर पर बैठते हैं तो हमने देखा होगा कि जब कोई पीछे से कॉटन क्लॉथ से उस चेयर पर मारता है, और फिर जैसे ही कुछ टाइम के बाद वो पर्सन है जिसमें चार्ज स्टोर होते हैं, उसकी फिंगर को टच करने पर ज़्यादा तेज़ी से झटका लगता है। यानी कि जो चार्ज होता है वो अगर कम एरिया में होता है ना, तो वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, मतलब पॉइंटेड साइड से चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी होता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज आ रहे हैं वो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इनके जो टिप्स हैं उन पर यहाँ पे जो ये बेल्ट घूमता है, तो यहाँ की जो एयर होती है उस एयर के अंदर भी कुछ चार्जेस होंगे। वो चार्जेस इस कॉम्ब के चार्जेस से रिपेल करते हैं, और रिपेल करके ये चार्जेस जो एयर वाले चार्जेस है वो दूर की ओर जाते हैं, इससे दूर भागेंगे। इससे दूर जाएंगे तो यहाँ पर जो बेल्ट मूव करता है उसकी ओर वो चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। एक कंसेप्ट तो ये है। और इस तरह से चार्जेस का इस कॉम्ब से दूर जाना, मतलब यहाँ एयर में जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस ये वाले पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एयर के पॉजिटिव चार्ज इसके पास न जाकर दूर भागेंगे। दैट मीन्स इस बेल्ट के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिसे हम इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं। ठीक है, और यही एक्शन ऑफ पॉइंट कहलाता है। ये जो कंसेप्ट है ना, चार्ज को जनरेट करना इस बेल्ट पे, वो कॉम्ब के थ्रू जनरेट हो रहा है, इसे हम एक्शन ऑफ पॉइंट्स कहते हैं। अब जो चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो अब ये भी कंसेप्ट समझिए कि जितना भी चार्ज यहाँ पर होगा ये क्या है, ये कंडक्टर है ना, ये चालक का एक गोला है, गोलीय चालक है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होगा, ये बिल्कुल इसकी जितनी बड़ी भी सरफेस होगी उस पर यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये 2 मेन कंसेप्ट है इसके। इसके बाद हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से पहले ये समझिए कि यहाँ 2 पुली लगी हुई है, एक यहाँ एक यहाँ। इन पुली के बीच में एक बेल्ट होता है, ठीक है, जो इस तरह से घूमता रहता है। जैसे ही पुली P2 यानी पुली P2 यानी पुली 2 और ये पुली नंबर 1 है, जब ये पुली P2 घूमती है तो ये बेल्ट इसके ऊपर से सर्कुलेट होता है और पुली P1 को भी रोटेट करता है। अब पुली P2 को घुमाने के लिए एक मोटर लगा रखी है। ठीक है, ये वाले व्हील को ये वाला व्हील कैसे घूमेगा, इसको घुमाने के लिए इसके ऊपर भी एक छोटा सा बेल्ट लगा के इसे मोटर से कनेक्ट किया है। अब हम चालू करते हैं मोटर। जब मोटर चालू होती है तो ये वाली पुली घूमती है, ये पुली घूमती है तो वो P2 को घुमाएगी, और P2 घूमेगा तो P1 को घुमाएगी वो। ठीक है, P2 P1 को घुमाता है। तो इस तरह ये मोटर चालू करने से ये बेल्ट रोटेट होगा, उसके साथ ये बेल्ट भी घूमेगा। अब जैसे ही ये P2 घूमता है तो ये बेल्ट चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि ये एक बड़ा सा स्फेरिकल शेल है, धातु का बड़ा सा गोलीय चालक है।
ठीक है, जो कम से कम 15 मीटर हाइट के एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। ये दिख रहा है आपको स्टैंड, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर। ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब यहाँ पर चार्ज नहीं जा सकते। सपोज कीजिए चार्ज है, बाय एक्सीडेंट ये चार्ज यहाँ चले गए तो ये पूरे में करंट फैल जाएगा ना। चार्जेस फैलना मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसे बहुत ऊपर की तरफ बनाया है। ये जो गोला है ना स्फेरिकल, इसे ऊपर की तरफ रखते हैं और नीचे ये सारा इंसुलेटेड स्टैंड होता है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, मतलब ये जो चौड़ाई है, कितनी बड़ी होती है, 4 से 5 मीटर होती है। ठीक है, और ये जो बेल्ट होता है जो इस तरफ इस पर रोटेट होता है, वो भी इंसुलेटेड फैब्रिक के ऊपर, मतलब इस पुली और बेल्ट के बीच में इंसुलेटेड फैब्रिक होता है। ठीक है, और जो पुली P1 P2 इस बेल्ट से कनेक्ट होती है। P2 को अपन इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मोटर P2 को चलाएगी तो P2 P1 को चलाएगा। ठीक है, और C1 जो है वो कॉम कनेक्ट कर दिया है हमने, वो C1 हाई वोल्टेज पर होता है ताकि वो इनको चार्जेस का सप्लाई कर सके। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक विंड जो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया वो कंसिडर किया जाए। इसलिए C1 को अपन स्प्रे कॉम कहते हैं। ठीक है, और C2 को अपन कलेक्टर। स्प्रे करना और C2 को बोलते हैं कलेक्टर, मतलब संग्राहक कंघी। हिंदी में हम इसे कंघी ही कहेंगे। C1 को आप C2 को संग्राहक और C1 को आप चालक कंघी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो C2 है ये संग्राहक, मतलब यहाँ से जो आवेश यहाँ तक आए है उसे ये संग्रहित करती है, और इसे हमने इस धातु के गोले यानी कंडक्टर से जोड़ रखा है, स्फीयर से। जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रकार ये छोटे से चार्ज से कई सारे चार्ज को हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई ज़्यादा, मतलब मिलियंस वोल्ट तक भी हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दोनों टर्मिनल के बीच में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है, जनरली ये क्या होता है, मिलियन वोल्ट मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, और इतना हाई अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत रिस्की होता है। इसलिए ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसे अर्थिंग कर दिया जाता है। कभी ये चार्जेस यहाँ से यहाँ बाहर की तरफ लीक हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, इससे बेटर है हम इसे अर्थिंग कर दें, ताकि ये चार्ज कहीं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लीक हो जाए तो इससे कोई हार्म ना हो और वो सीधे ग्राउंड में चला जाए। अब इसकी वर्किंग काफ़ी सिंपल है। आप यही लिखेंगे वर्किंग में कि C1 चालक कंघी है, जहाँ से चार्जेस प्लस चार्ज दिया जाता है। इससे प्लस चार्ज देने के कारण या धन आवेश देने के कारण इसके पास की जो वायु या एयर होती है उसके अंदर उपस्थित प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज होते, वो इस कंघी से, इस कॉम्ब से रिपेल होते, रिपेल होकर वो दूर जाते तो इस तरफ कौन मूव कर रहा है, बेल्ट, तो बेल्ट के थ्रू ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वही चार्जेस जब इस तरफ जाते तो C2 वाली कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि इस पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर चार्ज का इंड्यूस होना, जैसे हमने प्लेट में देखा था ना कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट पर तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं जो कि पॉजिटिव की तरफ होते हैं, और इसी प्लेट के जो पॉजिटिव है वो इससे दूसरी तरफ होते हैं, क्योंकि वो इस पॉजिटिव से दूर भागते, रिपेल करते। सेम उसी तरह इस कॉम्ब C2 पर आगे की तरफ तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता हुआ, लेकिन इस C2 के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर भागते हैं, मतलब ये प्लस चार्ज कहाँ आएंगे, इसके बाहर की तरफ, और यही पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे जितने यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होते जाते हैं। तो ये इसकी एक वर्किंग है। और इस तरह से जो पूरा स्फेरिकल कंडक्टर होता है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हाई अमाउंट ऑफ चार्ज हम यहाँ पर कलेक्ट करके मिलियन वोल्ट्स तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये चार्जेस इकट्ठे होते जाते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अब इसके यूजेस देखेंगे तो फर्स्ट यूज इसका जो मेन पर्पस है, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या अमाउंट में विभवांतर को उत्पन्न करना या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना।
उसके अलावा छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, धन आवेश जो होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इनकी ऊर्जा को बढ़ाना, इनको त्वरित करना होता है, मतलब इनको बहुत तेजी से कहीं पर स्ट्राइक करवाना हो, है ना, या इनको कहीं से त्वरित करना हो, तो इनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा फॉर इन्वेंशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स मॉडर्न साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें किसी भी एटम के छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसी के रिगार्डिंग स्टडी होती है और इसी के बेस पर कई सारे कंसेप्ट बने हुए हैं, ठीक है। जो फिज़िक्स की एक ब्रांच है, मॉडर्न फिज़िक्स जो है, उसी के अंदर न्यूक्लियर फिज़िक्स भी एक पार्ट है, इसमें न्यूक्लियर की स्टडी की जाती है। तो वहाँ पर भी छोटे छोटे पार्ट को एक्सेलरेट करना हो, त्वरित करना होता है, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका 1D ग्राफ एक पूरा टॉपिक है, जिसमें आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज़ और डीमेरिट्स के बारे में अगर देखेंगे तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, इसलिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। और दूसरा है, इसमें हाई पोटेंशियल जनरेट होता है। हाई पोटेंशियल के कारण ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब वैसे तो पूरा अरेंजमेंट है कि चार्ज लीक ना हो, लेकिन फिर भी अगर लीक हो जाए तो बाय एक्सीडेंट के थ्रू, मतलब ये वहाँ पर जहाँ पर भी ये प्लांट डला है उनके वर्कर के लिए और आसपास की जगह इसके कारण थोड़ा सी डेंजरस वे में होती है, ठीक है, थोड़ा खतरा रहता है इसका। तो ये 2 डीमेरिट्स है इसके, और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग आपको लिखना है।